बच्चों को परीक्षा से जुड़े तनाव से उबरने के टिप्स देने के लिए आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठी क्लास लेने वाले हैं। 1000 बच्चे और पेरेंट्स इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा का ये 5वां एडिशन आज किया जा रहा है और इसमें पीएम मोदी बच्चों की परीक्षा से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। तालकटोरा स्टेडियम में यह आयोजन होना है 5वां एडिशन ये परीक्षा पर चर्चा का, जिसमें सीधी वार्ता बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ परीक्षा से जुड़े हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री खुद देंगे। A day for children, by children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. तो अभी सीधे संवाद नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो एंट्रेंस पर ही कुछ शिल्पियां रखी हुई हैं। इनको समझते हुए इन तमाम जो कोविड विजय प्रदर्शनी एक तरीके से जो लगाई गई है उसको यहां पर बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ही प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं कि आखिरकार ये प्रदर्शनी दरअसल किन मायनों में अहम है। और ये सीधा प्रसारण आप तालकटोरा स्टेडियम से देख रहे हैं, जहां पर 5वां संस्करण परीक्षा पर चर्चा का। लेकिन इससे पहले की चर्चा शुरू हो, प्रधानमंत्री का सीधा संवाद वहां की एक छात्रा के साथ विजय के बारे में बता रही हैं और मां का इंतजार, वो एक और स्टैचू है यहाँ पर। बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स और प्रदर्शनियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री समझते हुए ये पेंटिंग पंचतत्व से जुड़ी हुई, जिसको प्रधानमंत्री ने समझा और आगे की ओर अब कुछ अन्य पेंटिंग्स को समझते हुए। और अब से कुछ ही देर बाद दरअसल बताया जा रहा है कि लगभग 11:15 बजे ये सीधा संवाद छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ होगा। कुछ पेरेंट्स को भी शामिल किया गया है। दरअसल कई बार इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में ये देखा गया कि छात्र छात्राओं के मन में जुड़े जो सवाल थे वो प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछे, जिसमें परीक्षा के पहले का तनाव और परीक्षा के बाद किस तरीके से रिजल्ट्स आने तक अपने आप को छात्र संजो कर रखें, किस डिसिप्लिन, किस अनुशासन में वो रहें, ये तमाम बातें इस परीक्षा पर चर्चा में हमेशा हुई हैं। और एक बार फिर से आज कुछ इसी तरीके की चर्चा की जाएगी। कैसे तनाव से बचा जाए, कैसे परीक्षा के दौरान शांत रहें, कैसे परीक्षा में अपने आप को एक व्यवस्थित रूटीन के तहत प्रधानमंत्री जी को बताते हुए संयमित करें और परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी तरीके के मानसिक तनाव को कम से कम कर सके। सकारात्मक ऊर्जा और साथ ही परीक्षा के दौरान पेरेंट्स का किस तरीके का रोल हो, ये सभी बातें प्रधानमंत्री की इस क्लास में आज होंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दरअसल कई बार ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से छात्र छात्राएं जूझते हैं और ऐसे में कई बार खेल में ही रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में इसी मानसिक तनाव के चलते बहुत सी बातें सीख जाते हैं। कई छात्र छात्राएं परीक्षाएं दे नहीं पाते या फिर अगर देते हैं तो रिजल्ट्स के वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं। इन्हीं सब तनाव से, इन्हीं सब बातों से बचने के लिए टिप्स आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कि कैसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को संचित करना है, कैसे इसे उपयोग में लाना है ताकि कोई एक्सट्रीम स्टेप यहां पर छात्र छात्राएं ना लें। एक लंबा दौर अब गुजर गया है कोरोना के बाद, जब कई छात्र अब वापस ऑफलाइन क्लासेस की ओर बढ़ चुके हैं। उनके टीचर्स अब स्वयं क्लासरूम में ही उन्हें पढ़ाएंगे। तो इस 2 साल का वक्त जो घरों में छात्र छात्राओं का गुजरा है वो वाकई कई मायनों में अब परिस्थितियां बदल चुका है। ऑनलाइन मुकाबले के जरिए
चयन कई बार होता है, इन छात्रों का क्रिएटिव राइटिंग को लेकर मुकाबला होता है। ये सभी चीजें उनके रूटीन में सम्मिलित हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान और उससे पहले तनाव से बचने के तमाम तरीकों को समझना बेहद जरूरी। तो मोदी सर के सुपर टिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। मार्क्स की कितनी अहमियत हो आपके जीवन में, ये समझें। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, खान पान को कैसे संयमित करें, सकारात्मक कैसे बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में उन छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे जो इस वक्त परीक्षा के तनाव में रहते हैं। किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, कैसे इस माहौल में जब इतना प्रेशर बच्चों पर क्रिएट कर दिया जाता है या बच्चे महसूस करते हैं, उससे कैसे उभरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बच्चों से बात करते रहे। खास लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों को देखकर हमेशा देखा गया है कि लगता रहा है, और इसीलिए देखिए ये 5वां संस्करण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हुए, किस तरीके से विषम परिस्थितियों में निकलकर छात्र अपनी प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन करता है, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। वहां मौजूद सारे बच्चों से मुलाकात करते हुए, उनके बनाए हुए पेंटिंग्स, प्रदर्शनी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही धैर्यता के साथ सुनते हुए कि किन विचारों को मन में रखकर इन पेंटिंग्स को बनाया है इन छात्रों ने, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। सीधे तौर पर रूबरू होंगे बच्चों से और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्या दिक्कतें बच्चे महसूस करते हैं परीक्षा के खास तौर पर वक्त में, उस पर भी वो बात करने वाले हैं। ये उससे पहले यानी बातचीत से पहले का समय, जब जैसे ही इस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बच्चे वहां मौजूद थे। पेंटिंग्स उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। एक एक बच्चे से धैर्यपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए उनके बनाए हुए कलाकृतियों को, पेंटिंग्स को, मूर्तियों को देखते हुए, समझते हुए कि उसके पीछे की क्या मंशा, क्या विचार उन बच्चों में रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक और कदम। परीक्षा पर चर्चा अब से थोड़ी देर में उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों से रूबरू होते हुए उनकी प्रतिभा को एक तरीके से और ऊंची उड़ान मिले, इसका प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमेशा रहा है और उसी प्रयत्न की दिशा में इस कदम को भी माना जाता है। जब परीक्षा पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज बच्चों के साथ एक गुरु के तौर पर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 1000 बच्चे बताए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके माता पिता, क्योंकि केवल भूमिका यहाँ छात्र छात्राओं की नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी उतनी ही भूमिका होती है। अगर बच्चा अपने आप को उत्साहित कम महसूस कर रहा है या किसी भी प्रकार से नकारात्मक महसूस कर रहा है, तो कैसे उसमें ऊर्जा का संचार किया जाए, इस पर भी जब आज बात होगी तो गहनता से विचार होगा और इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे तो यहाँ बाकायदा आप देखिए एक हॉल जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। वो प्रदर्शनी जो बच्चों ने खुद अपने हाथों से कलाकृतियां उकेरी हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, इन सबको बड़ी ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, समझते हुए, और ये खासियत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कभी कोई उद्घाटन करने गए हो, कोई बड़ा कार्यक्रम करने गए हो, हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी में जरूर पहुंचते हैं। यानी किस तरीके से तैयारियां हुई, कैसे काम वहां पर चला, उन सबको बड़ी ही बारीकी से समझते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे बच्चों को संबोधित करने, उससे पहले उनकी प्रतिभा को देखते हुए, समझते हुए और निहारते हुए। तो 12 लाख बच्चों ने इस पूरे सेशन के लिए पंजीकरण कराया है। एक बड़ा हॉल तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर आज सीधा संवाद वो प्रधानमंत्री से कर सकेंगे। दरअसल ये 5वां संस्करण है। हर बार यही प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि कैसे छात्राओं को आज के दौर में प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जब कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया और अब भारत देश भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से
संचालित नहीं हो पाए हैं। कुछ ही कक्षाएं हैं जो अभी खुली हैं, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण पर फोकस किया जा रहा है। 12 वर्ष से कम आय के बच्चों का भी टीकाकरण पूर्ण हो जाए, यही सरकार की प्राथमिकता रही है। और ऐसे में 12 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, अब उनके टीकाकरण को लेकर सरकार सजग है। और जब ये पूर्ण कर लिया जाएगा, तब कई और ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक बंद थे, उन्हें भी खोल दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो पूर्ण तरीके से खोल दिए गए हैं सभी बच्चों के लिए, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, उनको कैसे सही दिशा में डायरेक्शन दिया जा सके, सही दिशा में उनका विकास हो सके, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से कैसे बच्चे कुंठा का सामना ना करें, इसको लेकर भी तमाम टीचर्स और माता पिता की ओर से भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे पिछले 2 साल से अपने टीचर से रूबरू हो रहे हैं, उनसे ही समझ और पढ़ रहे हैं मोबाइल्स या फिर लैपटॉप के जरिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूर्ण तरीके से उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी स्कूल्स इस बात को लेकर गंभीर हैं, सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। 2 साल बाद फिर प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बार फोकस इस बात पर रहेगा कि 2 साल में काफी वक्त बच्चों ने गंवाया है, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, कई बार चीजों के अभाव में पिछड़ गए हैं। उनको लेकर प्रधानमंत्री आज सीधे चर्चा करेंगे इन छात्रों से कि किस तरीके की समस्याओं का उन्होंने पिछले 2 साल में सामना किया है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे थे, उनका कहना यह था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने करी हैं तो फिर ऑफलाइन परीक्षाएं क्यों उनके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। काफी मुश्किल होता है ऐसे में, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरा साल, पूरा टर्म निकाला है और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन परीक्षाएं आपको देनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में छात्रों की मांग थी कि परीक्षाओं को भी ऑनलाइन किया जाए। और ऐसा हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा था। Sharing the videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं और किस तरीके के टिप्स, गुर सिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों से संवाद करते हुए उनके प्रदर्शनी को, उनके बनाए हुए कलाकृतियों को, पेंटिंग्स को देखते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये ताल कटोरा स्टेडियम, यहीं पर पहले संस्मरण की भी शुरुआत हुई थी और आज एक बार फिर से यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बच्चों को संबोधित करने। यहाँ उनके माता पिता, बच्चे बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। 2018 में आपको बता दें इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ये 5वां संस्करण, जहां आज एक बार फिर से बच्चों को गुर सिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में नजर आएंगे। इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयां दी जा सकती हैं। ये एक फोन ऐप से चलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला है। लाखों लोगों ने इस सालाना कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और अनुभव साझा किए हैं। योगदान देने वाले सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को धन्यवाद करता हूं। लाखों लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जिस पर अगले संस्करण में बात होनी चाहिए। उन सारे सवालों को आज का ये जो संस्करण है इस पर सम्मिलित किया गया है। इन प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों से संवाद स्थापित करेंगे। थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा, वो संबोधन भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सेशन 16 फरवरी 2018 को हुआ था। आज 5वां सेशन है तालकटोरा स्टेडियम में और
छात्रों से ही समझते हुए कि कैसे पिछले 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की गई और कई और बातें यहां पर बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि जब सीधा संवाद छात्रों और छात्राओं से हो या फिर उनके अभिभावकों से हो, तो किस तरीके की समस्याएं कोरोना काल में उन्होंने उससे रूबरू हुए हैं, कोरोना काल में वो दरअसल प्रधानमंत्री समझ सके। हालांकि कई बार ये सेशन कंडक्ट किए जा चुके हैं, 4 बार इससे पहले हो चुका है और आज 5वीं बार ये है, लेकिन आज का संस्करण थोड़ा अलग है क्योंकि ये 2 साल बाद हो रहा है जब कोरोना से सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने को मजबूर हुए थे, अपने स्कूल तक और विद्यालयों तक, यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। देखिए नेहा, कितनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरा हॉल आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर न सिर्फ छात्र छात्राएं पहुंचे हैं बल्कि उनके माता पिता भी पहुंचे हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं आज इस जगह से। और पिछली बार कोरोना महामारी के कारण पिछले साल ये कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरीके से केसेस थोड़े कम हुए हैं, कोरोना की स्थिति से हम थोड़े उभरे हैं। देखिए कुछ छात्र अपने मन की बात कह रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I am both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this. I'm Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की जरूरत है और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly
the power to act well in the world's work and the power to appreciate life. कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाने से पहले वहां बाहर लगी प्रदर्शनियों को देखते हुए, समझते हुए, बच्चों से सीधे संवाद करते हुए और उसके बाद जब मंच पर पहुंचेंगे तो वहां मौजूद छात्र छात्राओं से बात करेंगे। न सिर्फ छात्र छात्राओं से, वहां उपस्थित माता पिता से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। और इसका देखिए मकसद क्या है, सवाल ये किसका मकसद क्या है? इसका मकसद अगर समझिए तो जो छात्र छात्राएं सकारात्मक नहीं, नकारात्मक हो जाते हैं या बहुत दबाव महसूस करते हैं परीक्षा से पहले, उन बच्चों से खासतौर पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की हामी भरी जब ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा पर चर्चा होगी, यानी बच्चों से सीधा संवाद होगा कि उनको दिक्कतें क्यों हैं। और ऐसे माहौल में जब आपको पढ़ाई का बहुत बोझ लगे, एग्जाम आपके सर पर हो, उन सब से कैसे उबरना है, क्या सोच रखनी चाहिए, किस तरीके से भविष्य के लिए आप आगे रणनीति बना सकते हैं, इस पर दरअसल चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका निर्णय लिया। उसके बाद से 2018 में इस परीक्षा में चर्चा की शुरुआत हुई। आज 5वां संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पिछली बार वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इस वक्त अब स्थिति थोड़ी बेहतर कोरोना के लिहाज से हुई है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ऑडिटोरियम में, तालकटोरा स्टेडियम में यहां पर आज आयोजन रखा जाएगा। भव्य तैयारी वहां पर की गई है। छात्र छात्राओं को भी आपने सुना कितने उत्साहित वो महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। वो संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें एक बार फिर से वो जो बच्चों के सवाल होंगे उनके जवाब देंगे, जो बच्चों की समस्याएं होंगी उन पर जवाब देंगे। और माता पिता क्या महसूस करते हैं जब बच्चे दबाव महसूस करते हैं या परीक्षा की बहुत टेंशन लेते हैं, माता पिता को इससे खुद को कैसे उबारना है और बच्चों को इस उबरने के लिए क्या मदद करनी है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कोर्स सिखाएंगे, उस पर नजर रहेगी। और यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं, मंच पर उनका आगमन हो चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट को आप सुन रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और वहां पहुंच चुके हैं वो। 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से कहें बच्चों के लिए क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें सीधे सवाल होंगे बच्चों के और जवाब देंगे कोई और नहीं, देश के मंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी। श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की
सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही उसका मूर्तिमंत रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संजोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असमंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे, 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा। आपकी उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को, भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते, आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप और देश के करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप वैसे साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको कि आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा। और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल महीना
हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे। लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटन टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रो साइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूं। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagrah movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना
वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for teaching us to accept exams as a natural experience, to believe in ourselves. Honorable Prime Minister, sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11th at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is, sir, how can a student focus while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahid. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received from times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Christchurch School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M., a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister, sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leyland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad, Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahid, Kirtana and Chandra Chudeshwaran, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है क्योंकि आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं?
मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम, जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये, और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकृत करूं। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को, मैं मान लीजिए
यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो, ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे।